हैं, फिर भी कुछ पढ़ दूं और आरती की तैयारी कराई जाए। आरती के पहले नर्मदा जी का एक भजन आनंद लेंगे सब लोग। गौरी धाम के लिए मंडला जिले में मुझे यहाँ आते हुए 40 वर्ष व्यतीत हो रहे हैं। मेरी 40-42 वर्ष की यात्रा पूरी हो रही है इस मंडला जिले में। संत त्यागी जी महाराज भट्टी वाले बाबा जब यहाँ धर्म की ध्वजा लहराया करते थे, महाराज जी की 10 दिशाओं में जय जयकारी होती थी, उस समय यह दास, उस समय यह सेवक जो आपके सामने बैठा है, इसकी उम्र 11 साल होती थी। सुनना ध्यान से, आज मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, 50 प्लस हो चुका हूं मैं। जब त्यागी जी महाराज का यहाँ चारों दिशाओं में डंका हो रहा था तो मुझे बुलाया बाबा जी ने, और इस बंदे ने जो आपके सामने बैठा है, उस भट्टी वाले बाबा को ही वचन दिया था आखिरी सांस मंडला में नर्मदा मैया के चरणों में ही निकलेगी इस भरद्वाज की। तो मैं कुछ नहीं करता, ये सारा करिश्मा उस भट्टी वाले बाबा का भी है। बाबा का शरीर तो चला गया, पर बाबा की ताकत आज भी यहाँ ऐसे ऐसे चमचमा रही है। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं दुनिया का सबसे छोटा इंसान हूँ, अति गरीबी में आता हूँ मैं, और मेरी आदत है मैं कभी किसी के सामने कटोरा तो फैलाता ही नहीं हूँ। 4 दिन भूखा रहूंगा पर कटोरा नहीं फैलाता कभी मैं। इसके बाद भी बाबा की कृपा से, संत त्यागी जी महाराज भट्टी वाले की कृपा से, नर्मदा मैया की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, नर्मदा मैया के उस स्थान पर, उस जगह पर जहां भारत से लोग मां की परिक्रमा करने आते हैं, संपूर्ण भारत के लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं और उसी रास्ते से निकलते हैं। उसी रास्ते पे नर्मदा मैया ने मुझे भूमि दिया, और आज वह दिव्य आश्रम जिसका नाम गौरी धाम है, आज उन संतों की, उन महापुरुषों की, उन भारत से आने वाले नर्मदा जी में प्रेम करने वाले लोगों की सेवा के लिए 24 घंटे वो आश्रम खड़ा हुआ है। 24 घंटे। अभी हनुमान जयंती मना के आया हूँ, कई हजार लोगों का 24 घंटे भंडारा। नित्य वहीं से लोग निकलते हैं, उनके रहने खाने पीने आदि की सारी सुविधा जो भी मुझसे संभव होती है मैं करता हूं। आदरणीय, मैं विधायक जी से कहना चाहूंगा, कभी समय निकालकर, हम सबसे छोटे आदमी हैं, छोटे से महाराज हैं, बहुत छोटा इंसान हूं, कभी उस गौरी धाम भी पधारिएगा आप अपने मित्रों के साथ। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। जब ऐसे आइएगा, मैं सत्य बोलता हूँ, व्यासपीठ में बैठा हूँ, मैंने नर सेवा नारी सेवा का संकल्प लिया है। 2000 में जब बाबा जी जा रहे थे, 15 दिन पहले मैं नीलांजनिया में, उससे मैं रायपुर से कथा करके लौट रहा था, प्यार से उन्होंने मुझे एक पेड़ा खिलाया और मेरे सर पे हाथ रख के बोले, पंडितों को भगवान बोला करते थे, बोले भगवान बस मेरी यात्रा पूरी होने वाली है, आगे की जिम्मेदारी तेरी होगी। मैंने वचन दिया था जब तक सांस रहेगी बाबा, मैं इस मंडला जिले पे जो मुझसे बनेगा मैं करता रहूंगा, और मैं आज वो काम कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। और मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं नर्मदा परिक्रमा वालों की सेवा कैसे करूं, क्योंकि मुझे पता है भगवान और कहीं नहीं है, भगवान आप लोगों में ही बैठे हैं। ये जो मूर्तियां बनाते हैं ये आप लोग बनाते हैं, ये जो प्रेम में भगवान मरते हैं ये आप लोग मरते हैं। सच्चे भगवान तो आप लोग हैं, सच्चे भगवान तो वो हैं जो भरी बैसाख जेठ के दोपहरिया में नर्मदा मैया का नाम लेके बगैर जूता चप्पल के चलते हैं। अगर उनको मैं भोजन करा दूंगा, उनको पल भर में पंखे की हवा में बिठा लूंगा, तो मेरी साधुगिरी, मेरी महाराजगिरी पूरी हो गई, तो वो भी काम पूरा हो गया है। और नित्य वहाँ संतों की सेवा चल रही है। अभी धर्मपुरी बाबा जी हाथों से चल के निकले थे, वो भी वहाँ रुके, और लगातार वो सेवा चलती है। ये छोटे से गांव में भी लोगों ने बड़ा दान दिया है। गौरी धाम के लिए गोपी रघुवंशी पिता स्वर्गीय लल्ली